तो हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इनपुट के दो टाइप्स बताने वाला हूं, जिसमें से एक टाइप रहने वाला रीसेट और एक टाइप रहने वाला रेडियो। आप इन दोनों टाइप्स को किस तरीके से यूज में ले सकते हो, इनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है जो हेल्प करते हैं आपको अपने फॉर्म के अंदर, सभी डिटेल्स आज की वीडियो के अंदर रहने वाली इन दोनों टाइप्स के लिए। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डिव बना दी है, जिसके अंदर मैंने एक लेबल बोल रखा है कि सिलेक्ट हेयर, जिसके अंदर से यूजर सिलेक्ट कर सकता है कि वो मैन है या फिर वोमेन है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक इनपुट बनाया दो, एक सबमिट और एक रीसेट। ठीक है, अगर मैं इनका आउटपुट आपको शो करूँ तो इस तरीके का इनका आउटपुट आ रहा है, जिसमें यूजर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रीसेट बटन भी यहाँ पर आ रहा है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि टाइप रीसेट अगर आप इनपुट में डालते हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो रीसेट बन जाता है। अब रीसेट में होता है कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने क्लिक करा और फिर मैंने रीसेट पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जितना भी फॉर्म ऊपर एक तरफ फिल होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीसेट हो जाता है। लेकिन अभी रीसेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर आपने अभी तक फॉर्म टैग नहीं बनाया है। तो याद रहे, HTML के जो इनपुट के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेबल के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो काम नहीं करेंगे अगर आपने अपने सभी फील्ड्स एक फॉर्म टैग के अंदर नहीं बनाया। तो फॉर्म एलिमेंट में मैं इसको बना देता हूँ, मैं लिखता हूँ FORM फॉर्म लिख करके एंटर प्रेस कर दिया मैंने और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और इधर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिए फॉर्म्स। अब क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पर इसको और मैंने रीसेट किया, तो देख सकते हैं अब रीसेट हो रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना कि कभी मान लीजिए आपका कोई एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा, क्योंकि आगे मैं आपको कई सारे एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूँ, तो उनमें से मान लीजिए कुछ काम नहीं कर रहे, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर फॉर्म टैग नहीं लगाया है। तो फॉर्म टैग के अंदर ही आप अपनी फील्ड्स बनाइएगा, तब ये काम करेगा। ठीक है, तो एक तो बटन ही होता है, हम लोगों ने बटन देखे थे, बटन के अंदर भी दो होते हैं, सबमिट और रीसेट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था सबमिट का क्या काम है, रीसेट का क्या काम है। सेम एज इट इज यहाँ पर ये इनपुट टाइप के अंदर अगर आप सबमिट और रीसेट करोगे ना, तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू भी लिख दोगे ना, जैसे कि मैंने लिख दिया वैल्यू में लिख दिया मैंने प्रेम SUBMIT सबमिट, तो ये ऐसा लिख देता हूँ। और यहाँ पर वैल्यू के अंदर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंग रीसेट। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। जैसा बटन में भी ऐसा ही होता था, बटन टैग हमने देखा था, बटन टैग के अंदर भी तो हमने वैल्यू को चेंज किया था, तो उसका जो अंदर का लिखा हुआ जो था, ये जैसे ये लिखा हुआ ये चेंज हो गया था, एज इट इज यहाँ पर है, बस वो बटन टैग था, ये टैग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैन के ऊपर और यूजर ने मान लीजिए मैन के ऊपर क्लिक करा, उसके बाद में उसने वुमेन पे भी क्लिक कर दिया, तो ये देख सकते हैं दोनों ही सिलेक्ट हो गए, जबकि होना तो एक चाहिए था सिलेक्ट। आपने कई बार देखा होगा ना, कई सारे मेल और फीमेल आप सिलेक्ट करते हो, तो जिसके अंदर क्या होता है ना कि मेल पे क्लिक करते हो तो फीमेल पे क्लिक करोगे अगर दोबारा, तो मेल पे से हट करके वो फीमेल पे आ जाता है। तो वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर आप वैसा करना चाहते हो तो वैसा भी हो सकता है, बट उसके लिए क्या हुआ, देखिए ये ID जो आपने लगाया है वो ID तो लेबल के लिए हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नेम भी देना पड़ेगा, कुछ तो कॉमन होना चाहिए इन दोनों इनपुट के अंदर। देखिए ये दोनों इनपुट है, अब जब तक कुछ कॉमन ही नहीं होगा कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो कि इस पे क्लिक हो चुका है या फिर इस पे क्लिक हो चुका है। एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे यहाँ पर रेडियो हो सकते हैं, देख सकते हैं रेडियो कहते हैं इनको। ये जो आपको देख रहे हैं ना गोल सर्कल सिलेक्ट करने का रेडियो हो सकता है, ये इसको रेडियो कहते हैं। अब किसी एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे रेडियो बटन्स हो सकते हैं अलग अलग फील्ड में, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भैया कौन सा एक फील्ड में है, कौन सा एक फील्ड में। तो उसके लिए होता है नेम नाम से, नेम एट्रीब्यूट एक यूज में लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नेम आप लगा दीजिए, अब दोनों के नेम सेम होने चाहिए, तो जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर GENDVR। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया जेंडर और यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, बस काम करता हूँ। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब इस पर क्लिक करता हूँ, देखो वहां से हट करके यहाँ आ चुका है। तो वो क्यों आया, क्योंकि आपने अब इन दोनों में कॉमन नाम डाल दिया है जेंडर, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जेंडर की बजाय आप कुछ और भी लिख सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, बट वो कॉमन होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अभी भी काम कर रहा है वो। ठीक है, बाकी आपको पता है लेवल का फॉर और यहाँ ID का क्या काम है, मैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ही ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है,
होमवर्क ये है कि आपको इस तरीके का, जैसे मैंने थंबनेल में इस तरीके का एक आपको बनाना है जिसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की सबमिट और रीसेट का बटन होना चाहिए, ठीक है? जिसमें से ये तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है यूजर, और सबमिट, और अगर रीसेट करे वो तो रीसेट करने पर वो हट भी जाना चाहिए यहाँ से। जैसे कि अभी देखो अपने वाले में हट जाएगा वो, मैं रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो हट गया वो यहाँ पर, ठीक है? तो ऐसा आपको एक क्रिएट करना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप किस तरीके से इन दोनों टाइप्स को यूज में ले सकते हो, क्या इनका आउटपुट होता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।